91 डेज कंप्लीट हुआ है। कल जो बुद्ध पूर्णिमा में जो आह्वान किए थे उस अनुरूप इस प्रकार से भीड़ आई थी समर्थन के लिए। और कल की बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम पश्चात आज हम लोग लगभग 120 उपासक उपासिकाएं भिक्षु लामा सभी राज्यों से लद्दाख हिमाचल प्रदेश लेकर महाराष्ट्र बिहार सभी राज्य से 120 प्रतिनिधि का मीटिंग हुआ। 120 सबके इसमें प्रमुख कौन थे? राजेंद्र पाल गौतम जी, एडवोकेट भानु प्रताप जी थे, चंद्रबुद्धि पाटिल जी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से, सुनील सारीपुत्र जी, भिक्षुओं में आर्यपाल भंते जी, डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी, सुनील पाल भंते जी, शीलानंद भंते जी, इस प्रकार से प्रज्ञशील भंते जी जो प्रमुख, डॉक्टर हरबंश बेदी जी, बीनाचार्य भंते बीनाचार्य, राममाता भंते जी, भिक्षुनी पूर्णिमा विनय रखित भंते जी, इस प्रकार से काफी भिक्षु उपासक उपासिकाएं उपस्थित थे। तो इस मीटिंग में एक अभी तक 90 दिन तक क्या अचीवमेंट है, आगे क्या करना, इसकी रणनीति तैयार की गई। अभी हम लोग ने तय की है 6, 7, 8 जून को दिल्ली में 3 दिवसीय एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी जाएगी। पूरे भारत से प्रत्येक राज्य से प्रतिनिधि लेकर एक बड़ा मूवमेंट और खड़ा करने का निर्णय ली गई। नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम बनेगी 6, 7, 8 तारीख को। 5 जून में 3 दिवसीय मीटिंग से पहले पूर्व 5 जून में दिल्ली में सबसे बड़ी प्रदर्शन होगी, हमारी बहुजन समाजों की बड़ी प्रदर्शन होगी। ये घोषणा की गई, ये निर्णय ली गए 5 जून को। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 जून में बड़ा प्रदर्शन होगा दिल्ली में। पूरे भारत के बोर्ड दिल्ली पहुंचेंगे और पूरे बहुजन समाज पहुंचेंगे दिल्ली। 6, 7, 8 को 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस होगी जिससे नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम बनेगी महाबोधि महाभियान मुक्ति आंदोलन के लिए, जिसमें हम लोग निर्णय लेंगे। लीगल टीम, फाइनेंस टीम सब एक 3 दिवसीय मीटिंग के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। दूसरी बोधगया हमारी सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में, यहाँ पर जो यहाँ के लोकल कमेटी, मैं नाम बाद में पढ़ता हूँ, लोकल कमेटी बनाई गई यहाँ पर, जिसमें प्रमुख एडवोकेट के भट्ट, आदित्य प्रधान, सौरभ राज, दीपू कुशवाहा, अजित कुमार पटेल जी, रवि मेहता, सुनील कुशवाहा, सुरेंद्र पासवान, सुरेंद्र माझी, मनोज दास, चंदन मौर्य, कुंदन कुमार, बाली पासवान, उपेंद्र पासवान, दयानंद बौद्ध, सुबोध बौद्ध, विष्णुधारी यादव, कौशल जी, कमलेश कुमार, धर्मेंद्र, आलोक मौर्य, राजेश बौद्ध, कमलेश बौद्ध, रूपाली, ऐसे करके और भी लिस्ट बड़े हैं। इसकी मीटिंग 2-4 दिन में और विस्तार किया जाएगा। बोधगया में हम देखते हैं, हमारे पास एक कंप्लेन आया था जो गुंडेश्वरी में उस पर लाठीचार्ज की गई है। होगा क्या कल होगा।
पता है, वो बताने दीजिए ना, प्रेस को बताने दीजिए, आप क्यों बोल रहे हैं? आज हुई है, आज मेरे को कंप्लेन मिला है, तो हम लोग ने इसका एक रणनीति तैयार की है। अब जवाब बोध गया कि ये कमेटी देंगे कुछ दिन बाद। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसकी एक जड़ होती है। आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो कर रहे हैं, इसका जड़ है बीटी एक्ट 1949, और हम बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए इस जड़ को काट फेंकेंगे, ये हम लोग उपक्रम की है। और कुछ प्रश्न होगी तो आप लोग। सर जो दिल्ली में कार्यक्रम होगा तो क्या यहाँ से बौद्ध गया आंदोलन से भी लोग जाएंगे वहाँ से? पूरे भारत से जाएंगे। और मैं बता दूं, बोध गया आंदोलन तो छोड़ दीजिए, पूरा बोध गया कि हमारे बहुजन समाज के लोग जाएंगे। आज ये जो कमेटी जो 40-50 लोगों की भिक्खु भी है, उसमें कुपाली भिक्खु भी है लिस्ट में, जो लोकल भिक्खु है, अपने खर्चे पर जाएंगे, ये याद रखिए। पूरे बोध गया से भी जाएंगे, पूरे भारत से। इतनी बड़ी आंदोलन शायद नहीं हुई होगी, दिल्ली में होने जा रही है 5 जून को। जो केंद्रीय कमेटी दे रही है, उसका क्या मकसद है? देखिए, ये केंद्रीय कमेटी ऑलरेडी हमने कहा है, आज ऐसा नहीं है कि 12 फरवरी से ही आंदोलन शुरू है। हम लोग 3 सालों से पूरे देश भर के हमारे कमेटी है, जो सुनील सारीपुत्र जी, चंद्रबोधी पाटिल जी, वीरजी जी, रमेश बैंकर जी, आशीष बरुआ, वो शुक्ला बरुआ, पूरे भारत में उमेश बौद्ध, के बौद्ध। लेकिन इसको नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम बनाई जाएगी, इसकी प्रारंभ दूसरे रूप से हम लोग दे रहे हैं, यही प्लान है। और 3 दिन से हम लोग बैठ के इसमें निर्णय लेंगे। जी, जिन लोगों के बीच असहमतियां हैं, जिन लोगों के सवाल हैं, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। देखिए, आज मीटिंग में एक फाइनल हुई है। एक परिवार में बैठता है, परिवार में भी असहमति हो सकती है, लेकिन परिवार में बैठ के ही सॉल्व किया जाता है, फेसबुक या व्हाट्सएप में नहीं किया जाता है। और हमने ऐसा आज एक प्रपोजल दिया था मीटिंग में कि अब मैं पूरा भारत में घूमूंगा। अब ये फाइनल हो गई है पंडित जी, 28, 29, 30 मैं 3 राज्यों में जा रहा हूं। तो ये आज की मीटिंग में सहमति बनी है कि मैं पर्सनली सभी राज्य में जाऊंगा। ये आज सहमति बनी। देखिए, मैं किसमें बिलीव करता हूं? मैं बिलीव करता हूं कलेक्टिव लीडरशिप में, 1 नंबर। दूसरे नंबर, कोई भी निर्णय होती है, इसका एक मैंडेट होती है। जैसे आज प्रशासन से मिलकर क्या बात करना है, इसका भी एक मैंडेट तैयार करके हम लोग गए थे। तो आज का जो मीटिंग का मैंडेट तैयार करके मैं देश भर भ्रमण करूंगा, जिसकी कई सारे ने डेट देना शुरू कर दिया। अभी 28, 29, 30 महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ट्रिप फाइनल हो गई है मेरी। तो आप लोग भी चाहते हैं आपके चैनल मार्फत हमसे संपर्क करें, मैं आपके जगह में भी जाऊंगा और मुद्दे के बारे में और विस्तार पूर्वक, प्लस जो ओरिजिनल है जी, क्योंकि सब बात तो फेसबुक में ओरिजिनल नहीं होती है, व्हाट्सएप में जो बात है वो बात रखेंगे। तो मैं और भी है भिक्खु। और सबसे बड़ी बात, आज शाम को जब से आंदोलन शुरू किए हैं, एक बड़े गुरु है ज्ञान ज्योति बनते, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। अभी जब हम लोग 12 फरवरी यहाँ से अनशन में बैठे थे, ज्ञान ज्योति भंते जी आए थे पैदल मार्च, आज शाम को पहुंचे। हालांकि बुद्ध गया में थे, उनके महाविहार में उनकी दिन भर की कार्यक्रम थी, तो यहाँ पर घर में बैठ के समर्थन किए हैं और उनसे भी आप प्रश्न कर सकते हैं। ज्ञान ज्योति माथेरो जी बहुत रिस्पेक्टेड महाराष्ट्र के
पंडित जी है, तो आप उनसे भी बात रख सकते हैं। जी पंडित जी। आप लोगों को याद होगा कि भारत में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या बढ़ गई। तो इस वजह से बढ़ गई कि चंद्रपुर जिला में तारोबा का जंगल है और वहां पर भंते जी का निवास है, और जहां भंते जी का ध्यान केंद्र है वहां सारे बाघ आसपास में रहते हैं, और वहां पर आने वाले लोगों ने शिकार करना वो सब बंद हो गया। लोग उस एरिया में शील पालन करते हैं, तो इसलिए बाघों की संख्या बढ़ गई और बाघ भंते लोगों के साथ रहते हैं। तो वो जंगल के भंते जी जो है ज्ञान ज्योति महादेव भंते जी 17 सितंबर में जो पटना में बड़ा रैली हुआ था उसमें भी आए थे भंते जी, ज्ञान ज्योति भंते जी। आज शाम को यहाँ धार्मिक स्थल में आए। जी भंते जी बनते जी क्या जो इतिहास बनते जी इतने दिनों से आप सभी आंदोलन पे बैठे हो, क्या सरकार की तरफ से कोई वार्ता हुई इस बात को लेकर कि सरकार का कोई रिएक्शन आएगा? सरकार ने नहीं हमारे ये आपको ये करना पड़ेगा या अच्छा नहीं भंते जी का प्रश्न कर रहे मेरे को कर रहे हैं आप। चलो आप ही बता दीजिए, जो जवाब दे दीजिए। कई मेरा पत्रकार भाई से मेरा एक प्रश्न है, जो भी प्रश्न करनी होगी धर्म विषय लेकर मेरे से करें। या हमारी दिग्गो प्रभारी है, चंद्रकीर्ति जी है, सुनील पाल जी, इनसे कीजिए। और सपोर्ट करने आया फिर आप उनको दूसरा प्रश्न कर दिए। कोई बात नहीं बनते जी, कोई भी जवाब दे दीजिए। आपका जवाब बाद में मिलेगा। पहले ज्ञान ज्योति इतने बड़े बनते हैं उनके बात रख दीजिए। बनते जी बीटी एक्ट को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, कितना जरूरी है इस एक्ट को खत्म कराना, क्या कहेंगे इसको? जरूरी है। जनसेना दिल्ली में उतरेगा, संसद को घेराव करेगा, तब कुछ हलचल बढ़ेगी। क्योंकि जो इतिहास को भूल जाते तो इतिहास को क्या निर्माण कर पाए। झांसी की बोध गया जो उर्मिला बन करके जाना जाता है। बोध गया के बारे में जो महाकवि अश्व घोष का है, बुद्ध चरित्र जो विश्व की नाभि बताए, प्रकृति की नाभि बताए। पहली बार मगध राजा बिंबिसार ने उस जगह पर मिट्टी का प्रथम वज्रासन किया बनवाया। ऐसे उल्लेख आए हुए पुरातत्व वैज्ञानिकों ने, ये जो अलेक्जेंडर कलिंगम के दायरे में ये बात नहीं थी। दूसरी बार बिंबिसार पुत्र अजातशत्रु ने मिट्टी का वज्रासन उसका जीर्णोद्धार किया था। तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा जो महान बोधि वृक्ष के नीचे वहाँ हीरे का सिंहासन वज्रासन बनवाया था। जो राजाभिषेक के 10 साल बाद प्रथम बार जब बोध में आए 8वें शिलालेख में वह संबोधि स्थल कहा गया है, ऐसे सम्राट अशोक ने वहां पर कहा है। तो 100 फीट की यह जो धम्मस्तंभ था महास्तूप बनवाया 100 फीट का। और सम्राट अशोक जो प्रांतिक राजधानी जो राजमहल यही बोल गया, जो बोल गया ने जो सुजाता के घर ये स्तूप की याद में, उसके याद में वह स्तूप बना है। सम्राट अशोक विश्व के प्रथम संविधान शिल्पकार जो बुद्ध की शिक्षा के साथ साथ 84,000 शिलालेख सम्राट अशोक ने संविधान के रूप में 84,000 महास्तूप के 84,000 बोधि वृक्ष लगवाए। सम्राट अशोक ने 84,000 पत्थरों का संविधान ऐसे सम्राट अशोक का जो लिखा हुआ है, उसमें ये बात अलेक्जेंडर कलिंगम ने प्रसारित की। प्रथम शताब्दी के में बौद्ध सम्राट कनिष्क बोधि वृक्ष के ये वज्रासन में खुले गुरु पहले बुद्ध मूर्ति बनवाई, वह कनिष्क सम्राट ने बनवाई। 5वीं शताब्दी में गुप्त बौद्ध राजाओं ने महाबोधि महाविहार बनवाया। गुप्त राजाओं ने यह पाल बौद्ध राजवंश जो काल में बंगाल के जो शशांक नामक राजा ने वज्रासन को नष्ट किया था। सम्राट जयचंद बौद्ध राजा की दादी महारानी कुमार देवी राठौर वंश की, इनका मायका जो बोध गया था महाविहार, उन्होंने जीर्णोद्धार किया था। 5वीं शताब्दी 7वीं 8वीं शताब्दी जो इसी जो है जो कुरिया के आए थे, उन्होंने यह मंदिर नहीं देखा। फिर भी जो भी हमें तिब्बत के जो 16वीं शताब्दी लामा तारानाथ भिक्षु जी ने
महाराणा ने लिया, जो नालंदा को, जो सभी बुद्ध हुआ, नालंदा को सभी बुद्ध हुआ कैसे जलाया था और कैसे नष्ट किया था, ये बात लिखा पहली बार लिखने का है। सम्राट अशोक ने 84,000 मास्तूप, 84,000 धम्मशिला ने, जो 84,000 धम्म स्तंभ और 84,000 महाबोधि महाविया बोधि वृक्ष 84,000 लगवाए वही स्तूपों के पास में। दुनिया पहली बार बौद्ध गुफा, ये गुफा का योगदान लगा, बौद्ध गुफा ये पहली गुफा है दुनिया की, यह बराबर बिहार ही है, बिहार का नाम है, आप सब लोग जानते हैं। फ्रांसिस बुकान, फ्रांस के जो बोध गया थे, जो डॉक्टर बर्नियर, यह बोध गया थे। आज का बोध गया जो बोधि वृक्ष जो देख रहे हो, वो तो सम्राट अशोक के काल का नहीं है, वो तो नष्ट कर दिया। ये जो श्रीलंका से ये अलेक्जेंडर कर्निघन ने लगवाया, यही इतनी बड़ी साक्ष्य। और कहा ये सारे सुप्रीम कोर्ट में ये देंगे, सुप्रीम कोर्ट में ये अगर वारदात की तो सुप्रीम कोर्ट अगर अच्छा रहा तो दाद दे सकता है, लेकिन आज के समय में सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में न्याय देंगे इसका एक रंच मात्र विश्वास नहीं है। इसलिए जन सैलाब जैसे दिल्ली में उतरेगा, जन सैलाब घेराव करेगा संसद को, तब कई ये बातें संसद की ये संसद के दायरे में रहकर के आंदोलन प्रेषित करें। बहुत जहाँ जहाँ सर्वोच्च संघ के ये आंदोलन को सभी लोग समर्थन देने, ऐसे वातावरण तैयार करने, यह सभी का यह सभी की ड्यूटी है। ऐसे मैं इस प्रसंग से आह्वान करता क्या होगी, बौद्ध राष्ट्रों की भूमिका क्या होगी, इसके बारे में बताइए। मैं प्रथम बार पीछे से पत्रकार देखूंगा। मैं आज बिहार में एक चीज अभी बता था, एक यादव जी आए थे, हमारे बिहार में हंसते नहीं लोग, और मैं थोड़ा सा चेहरा में सब लोग खुशी देखना चाहता हूँ। इतनी परेशानी है तभी हम लोग खुश है। थैंक यू। आपको किसी को बात रखनी है तो बात रख सकते पत्रकार। मुझे भी लामा जी से क्वेश्चन करना है, जो कमेटी में मैं भी थी, तो वो करुणाशील वंदे जी राहुल के ऊपर जो केस लगाया गया वो क्या आप निरस्त कर देंगे? और दूसरा बात है विनाचार्य के ऊपर जो आपने ये किया है आरोप, वो भी क्या निरस्त हो जाए?